साथियों आज की इस वीडियो में पूरी जीके के ऐसे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपको अपने एसएससी जीडी के एग्जाम में जाने से पहले साथियों जरूर देखना चाहिए। यानी कि अगर साथियों आप ये 100 सवाल बिल्कुल रट कर चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन साथियों यहां से आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों अपने तकरीबन 15 नंबर गेन करने के लिए इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये 100 सवालों के जवाब आप लोग साथियों तैयार करिएगा और अपना लेवल चेक करिएगा कि एग्जाम से पहले आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी साथियों शिलोंग है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये तो साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अगर आपका जवाब सुभाष चंद्र बोस है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो जातक की अगर बात करें ये तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्र धातु है, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है ना ये किससे किससे मिलकर बनी है, तो ये स्टील से और साथियों क्रोमियम से मिलकर बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे कि शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम बताइए क्या है। चलिए, तो शिवाजी की राजधानी क्या थी साथियों, रायगढ़ थी, यानी कि रायगढ़ को ही शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो अगर आपका जवाब यहां पर भारत रत्न है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ही है। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है, देखिए अभी वर्तमान समय में तो 28 राज्य है, लेकिन अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि 29वां राज्य कौन सा था तो आपको तेलंगाना बता देना, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन और आपके एग्जाम में चांसेस है कि आ जाए, तो आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया। किसके द्वारा, रोमर के द्वारा मापा गया। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अफ्रीका का गांधी पता किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को ही साथियों अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि साथियों भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ये तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं ना उनको दिया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि अंडा उत्पादन किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से नहीं साथियों, तो रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोकनायक तो साथियों जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है लोकनारायण, साथियों जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, 20 से 25 मिनट में आपको 100 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस में आपको देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज्यादा और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की इस वीडियो में साथियों ऐसा ही आप लोग देखेंगे। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों थाई बात यानी कि बेहद आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की मुद्रा है। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें इनको ही गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है, तो साथियों किस ग्रंथ से हुआ है, ये तो ऋग्वेद से हुआ है। कहां से, ऋग्वेद से। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये तो यूरेनियम का है। क्या साथियों, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है, यूरेनियम का एक अयस्क है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन से हैं, मुझे बताइए। तो कार्बन का अपरूप साथियों ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। दोनों ही है कार्बन के प्रमुख अपरूप। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है साथियों राष्ट्रपति भवन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, सूर्य की जो 72 परत होती है ना इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य की 72 परत को साथियों प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या सूर्य की 72 परत को क्या कहा जाता है साथियों, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आप लोग चैनल पर है तो चैनल को भी आप लोग यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि अगर आप अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों आपको पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। पेपर का एनालिसिस आपके लिए किया जाएगा, यानी कि एनालिसिस नहीं लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम लोग साथियों जरूर यहां पर देखेंगे। चलिए तो साथियों आप लोग डेली यहां पर आपका पेपर है, जब तक साथियों आपको क्या इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट दिया जाए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो आपको देखना है। अब बात करते हैं इस सवाल की, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। सभी सवाल आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों यही क्लास में ही। अगला देखिए,
यानी कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई साथियों ओम है। क्या विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? अगर आपसे पूछे तो ओम आपको बता देना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग साथियों मंदक के रूप में किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है बताइए? तो मेघालय की अगर बात करते हैं, मेघालय को ही साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको यहां पर बताना है कौन सा है, तो मैं कहूंगा साथियों शुक्र ग्रह आपका जवाब होगा। राइट आंसर, यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपको शुक्र ग्रह बता देना है। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर शुद्ध जल में आप डिटर्जेंट मिला दोगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? घट जाएगा। ऐसा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहा जाएगा, लॉग आउट या साइन अप या साइन इन। देखिए लॉग आउट तो कहा नहीं जाएगा, साइन अप और साइन इन भी नहीं कहा जाएगा, हाँ लॉग इन कहा जाएगा। तो लॉग इन आप कहा जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। पिंपरी किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो साथियों आपके अखबारी कागज के लिए जाना जाता है पिंपरी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पिपरी भी लिखा होता है। लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल के रूप में साथियों नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट को ही लिटिल कॉर्पोरल के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी की अगर बात करें तो कोहिमा में है। कहाँ? नागालैंड की राजधानी साथियों कोहिमा में है। उसके बाद देखिए लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा तो केवल एक व्यक्ति भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति साहब ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि वूलर झील ये कहां पर स्थित है? तो वूलर झील की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है? ये तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर है साथियों? वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस की वजह से होता है, यानी कि विषाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से? विषाणु की वजह से होता है। अगला देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछे तो स्टेपीज आपको बताना है, यानी कि कान की हड्डी जो होती है ना ये सबसे छोटी होती है, और जांग की हड्डी जो होती है ना साथियों ये सबसे बड़ी होती है मानव शरीर की हड्डियों में से। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ना ये दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया से अलग करती है। अगला सवाल कह रहे कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह की अगर बात करें ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। क्या मोपला विद्रोह साथियों किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें साथियों कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है कह रहे कि RAM यानी कि रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। एक तो देखिए ROM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और RAM यानी कि RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM की फुल फॉर्म पता क्या होती है साथियों? रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी आप लोग याद रखेंगे, ये होती है साथियों रोम की फुल फॉर्म। अगला सवाल है करके इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो JJ थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो ये तो साथियों किसके? ये तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो शक संवत साथियों 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है। कह कि किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि भैया नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो मिस्र को ही नील नदी का उपहार कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। तोरहा किस धर्म से संबंधित है? तो तोरहा की अगर बात करें ये साथियों यहूदी धर्म से संबंधित है। तोहरा जो है ना ये यहूदी धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में साथियों 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बताइए? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक तो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे साथियों? सर सैयद अहमद खान ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक है ना संस्थापक थे। अगला देखिए यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो साथियों कमल है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प साथियों कौन सा है? कमल है। ये बात यहां पर आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो ये विवादों का फैसला कौन करते हैं साथियों? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला लेते हैं। उसके बाद देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं नागालैंड की राजधानी साथियों क्या है।
नागालैंड की राजधानी साथियों कोहिमा है। क्या नागालैंड की राजधानी कोहिमा है? ये बात यहां पर आपको साथियों मालूम होना चाहिए। कह रहे कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है, तो कायंत्री चट्टान है। कैसी चट्टान है साथियों? कायंत्री चट्टान है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। साथियों मैं आपको बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ, यानी कि जो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों को साथियों आपको तैयार करवा दूंगा। बस आपको क्लास को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर भी तो होना चाहिए, और स्टोर तभी होगा जब आप इस क्लास के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड सवाल है। कह रहे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं SHFJ मानेकशॉ की, तो ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल ही कहलाए जाते हैं। अगला सवाल कह रहे किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? क्या साथियों काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है। क्या साथियों प्लेग को ही काली मौत कहा जाता है। उसके बाद देखिए घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम पता क्या है साथियों? गोल्ड कोस्ट। क्या ये घाना का पुराना नाम है? अगला सवाल है कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो अगर बात करें साथियों इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी साथियों कन्नौज को बनाया था। किसे? हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी साथियों कन्नौज को बनाया था। अगला सवाल कह रहे कि संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि संसद में जो एक तरीके से बजट है ना, ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो साथियों कितने प्रतिशत होती है? 0.03% होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। अगला देखिए शिवाजी का जन्म साथियों कहां पर हुआ था, बताइए। तो शिवाजी का जन्म पता कहां पर हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथियों यहां पर आप लोग चेक करिएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से या जितने भी क्वेश्चंस में आपको कराऊं इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। कह रहे कि एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई? तो इनका नाम है लिस्टर, और इनके द्वारा ही एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन साथियों कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई थी। अगला देखिए चुनाव आयोग का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहां पर साथियों चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है? दिल्ली में। अगला देखिए कह रहे कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला सवाल कह के सेल्यूलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो सेल्यूलर जेल है ना, इसको काला पानी भी कहा जाता है। क्या साथियों काला पानी भी कहा जाता है। अगला देखिए पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौते की अगर बात करिए भारत और चीन के बीच साथियों संपन्न हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है। क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला देखिए पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला सवाल कह रहे कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार साथियों दो चीजों का, यानी कि टिन और शीशे का ही फ्यूज तार बना होता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहां पर स्थित है साथियों? लखनऊ में स्थित है। कहां पर राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए। तो इंसुलिन की अगर बात करें साथियों, इंसुलिन की खोज बेंटिंग के द्वारा की गई थी। क्या बेंटिंग के द्वारा ही साथियों इंसुलिन की खोज की गई थी। और म्यांमार की मुद्रा क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो म्यांमार की मुद्रा साथियों क्यात है। क्या म्यांमार की मुद्रा क्या है साथियों? क्यात है। उसके बाद देखिए रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, बताइए। तो रक्त की अगर बात करें, रक्त का वर्गीकरण साथियों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है साथियों? हॉकी से इनका संबंध है। रंगास्वामी कप हॉकी के खेल में जीतने पर दिया जाता है। ये सवाल आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये तो साथियों उत्तराखंड में है। क्या जो लिपू लेक दर्रा है ना, ये पता कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध
संबंध किस खेल से है, यानी कि ये ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो लॉन टेनिस में ये ट्रॉफी दी जाती है। लॉन टेनिस में ही साथियों विंबलडन ट्रॉफी दी जाती है। अगला सवाल कह रहे हैं ऋग्वैदिक आरोही भाषा क्या थी, तो ऋग्वैदिक आरोही भाषा क्या थी साथियों, संस्कृत थी। क्या ऋग्वैदिक आरोही भाषा क्या थी, संस्कृत थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो 1924 की अगर बात करें साथियों, जब बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। क्या बेलगांव साथियों, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने ही की थी। अगला देखिए कहा जा रहा है साथियों कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, यानी कि ये नारा पता किसके द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा साथियों ये नारा दिया गया था, एक राष्ट्र एक नेता। उसके बाद देखिए सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों, सिद्धार्थ था। ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए संताल विद्रोह के प्रमुख नेता आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं कि संताल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम क्या था, तो सिंधु और कान्हू। क्या सिंधु एवं कान्हू ये संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध की अगर बात करें बांसुरी वादक है, ये बांसुरी से इनका संबंध है। उसके बाद देखिए शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो शेयर बाजार का नियंत्रण की अगर बात करें साथियों सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है शेयर बाजार का नियंत्रण। उसके बाद देखिए कह रहे कि हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए थे, तो ये तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से ही साथियों हल चलाने के निशान प्राप्त हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है, तो साथियों इरडा करता है, यानी कि IRDA बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव साथियों राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं साथियों, महान्यायवादी ही भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रबड़ को कड़ा, क्या रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, गंधक, पोटाश, मैग्नीशियम या कार्बन। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि रबड़ को अगर कड़ा बनाया जाता है तो गंधक इसमें मिलाया जाता है। आराम हराम है, ये किसका नारा है मुझे बताइए। साथियों यहाँ पर हम लोग टोटल 100 नहीं बल्कि 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आराम हराम है साथियों, ये बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी, ये आपको मालूम होगी पहले से। उसके बाद देखिए करके फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो फ्रैक्टोज के कारण होता है। क्या फलों में मीठा स्वाद साथियों फ्रैक्टोज के कारण होता है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो खींचने योग्य सबसे तन्य धातु साथियों सोना है। क्या खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। उसके बाद देखिए सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति ही साथियों सबसे भारी ग्रह है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण अगर आपका जवाब बी है यानी कि शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही हो आप। हड़प्पा ये कहां पर स्थित है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो हड़प्पा ये कहां पर स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक कौन थे, तो सबसे बड़े समर्थक कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है, तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है साथियों, उसका परमाणु क्रमांक करता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब 50 सवाल साथियों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। कह रहे कि भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा की अगर बात करें, ये नारा साथियों आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक की अगर बात करें तो मीथेन, ये गोबर गैस का साथियों मुख्य घटक है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इंदौर में स्थित है। कहां पर, ये इंदौर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो ये कहां के रहने वाले हैं, राफेल नडाल ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं साथियों, ये स्पेन के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। क्या परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में साथियों रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो विनय पिटक का संबंध साथियों किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से ही विनय पिटक का
संबंध है। अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यानी कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है बताइए। तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य साथियों हरियाणा में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस की अगर बात करते हैं साथियों ये लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या लिटमस की अगर बात करते हैं साथियों तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीले ग्रह की अगर बात करते हैं साथियों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। क्या शुक्र ग्रह ही साथियों सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सवाल है कह रहे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन की अगर बात करें ल्यूमेन जो है ना वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक। क्या साथियों ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है। और मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गरेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। किसको? सिस्टर निवेदिता को ही साथियों मार्गरेट नोबेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? तो अगर आपसे यह सवाल साथियों डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है लाला अमरनाथ का नाम। क्यों? क्योंकि भारत के ये एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तो शहनाई वादक थे, ये शहनाई बजाया करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? तो भारत का मानक समय जो है ना 82.5 डिग्री। क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल कह रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण ये कहां पर किया गया था? तो ये कहां पर किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण ये पोखरण में किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण में किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो दाबोलिम कहां पर स्थित है? तो साथियों गोवा में स्थित है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है साथियों? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं। अगला सवाल कह रहे हैं शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है साथियों? क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में, यानी कि शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की संसद को साथियों नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या नाम दिया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को साथियों पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पंपास कहा जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में तो ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला सवाल कह रहे कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध की अगर बात करते हैं साथियों तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर? अलमाटी बांध ये साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो चीन की राजधानी साथियों बीजिंग है। क्या? चीन की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, चीन की राजधानी बीजिंग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक का साथियों कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र ही पंच परमेश्वर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन साथियों कहां पर संपन्न हुआ था? तो ये कहां पर संपन्न हुआ था? ये अमृतसर में साथियों मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कह रहे कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये उक्ति किस महान व्यक्ति की है? तो ये साथियों मदन लाल ढींगरा के द्वारा कहा गया था। मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये कथन कहा गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही साथियों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखिए सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन साथियों क्या है? ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण की अगर बात करें तो चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। किसने किया था साथियों? चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई में। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर तो 1972 में हुआ था। 1972 में ही शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पंचतंत्र की रचना साथियों किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना साथियों विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए हेनस्वांग किस देश का निवासी था? तो हेनस्वांग तो चीन का निवासी था। कहां का? ये चीन का निवासी था, ये भारत आया था।
उसके बाद देखिए कह रहे कि लोहे की कमी से कौन सा रोग, यानी कि आयरन की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई, तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिस्टले नाम आप लोग याद रखेंगे, यानी कि जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा ही ऑक्सीजन की खोज की गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर साथियों कन्नौज था। कौन सा था, कन्नौज था। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। कितने वॉट के बराबर साथियों, 746 वॉट के बराबर। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो नागपुर में स्थित है। कहां पर राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। क्या नाम था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम साथियों मनु था। अगला सवाल कह रहे कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो एक कैलोरी साथियों 4.2 जूल के बराबर होती है। कितने जूल के बराबर, 4.2 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो जो अरावली पर्वत है ना, ये एक अवशिष्ट पर्वत के उदाहरणों में से गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है, यानी कि कहां पर पंपास के घास के मैदान है, तो आपको मालूम होना चाहिए अर्जेंटीना में। कहां पर है साथियों, अर्जेंटीना में है। और बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश तो 1971 में साथियों स्वतंत्र हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। और भारत भवन का वास्तुकार कौन था, तो भारत भवन का वास्तुकार का नाम चार्ल्स कोरिया था। क्या इनका नाम था, चार्ल्स कोरिया ही भारत भवन के वास्तुकार थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है। किसे, लौह इस्पात को कहा जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 6 होती है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और ये सवाल आपके लिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको बताने कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है कि सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था।